हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सर्कल। मैं पवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसा पढ़ेंगे, कुछ इसके हिस्ट्री जानेंगे, कुछ उसका कंटेंट जानेंगे और प्रोबेबिलिटी होता क्या है वो जानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है का ब्रांच ऑफ मैथ्स। इसका हिस्ट्री हमें जानना है, तो हम हिस्ट्री ऐसे स्टार्ट करेंगे। 17th सेंचुरी में एक गैम्बलर नेम के पर्सन थे। जो 17th सेंचुरी के जाने माने मैथमेटिशियन ब्लेसे पैस्कल के पास गए एक डाइस के रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर। वो प्रॉब्लम डाइस के रिलेटेड था। डाइस तब वो दोनों जन ने मिलकर क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तब से ही प्रोबेबिलिटी का थियरी स्टार्ट हुआ। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ तब से। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी थियरी तब से स्टार्ट हुआ। और प्रोबेबिलिटी कैसे स्टार्ट हुआ था? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ था गैम्बलिंग से। किससे? गैम्बलिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जुआ। जो हम कभी कभी ताश के पत्तों से भी खेलते हैं, और जो कोई भी गेम हो जिस पे हम पैसा लगा दिए उसको हम जुआ बोलते हैं और गैम्बलिंग बोलते हैं। इससे वो स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसके फर्स्ट बुक उस पे आया था। उस बुक का नाम था गेम ऑफ चांस, जिसको एक इटालियन मैथमेटिशियन ने लिखा था। तो ऐसे ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसे स्टार्ट हुआ था गैम्बलिंग से। हाँ, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रोबेबिलिटी पे, डेली टू डेली लाइफ पे। जैसे अभी हमने बोल दिया कि इट विल प्रोबेबली रेन। अब रेन टुडे। अब हमने बोल दिया इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। अब हमने ये तो नहीं कहा प्रोबेबली मतलब क्या हो गया, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो हमें तो ये तो नहीं पता है ना कि कंफर्म होगा ही। इसी चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब जैसे हो गया चांस। एक और एग्जांपल लेते। चांस आर हाई दैट रेट ऑफ फ्यूल इंक्रीज। अब क्या है ये? चांस है। चांस आर हाई दैट रेट ऑफ फ्यूल इंक्रीज। ये चांस है हमें, ना कि ये इंक्रीज होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम एक और एग्जांपल लेंगे कॉइन के रिलेटेड। अब जैसे हो गया, ये कॉइन है हमारे पास, इस पे क्या है? टेल है और ये की हेड है। अब हम इसको कॉइन को टॉस करेंगे। अगर टॉस कर रहे हैं, कभी टेल आ रहा है कभी हेड आ रहा है, तो ये क्या होगा? हमें फिक्स तो नहीं पता है ना, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। हेड या फिर टेल, यही चीज़ हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अब ये वर्ड जैसा होगा प्रोबेबली, चांस, यही सब वर्ड्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है। द अनसर्टेनिटी of event can be shown numerically is called probability. अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। अब हो गया अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, उसको न्यूमेरिकली हम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमें?
अब जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस में हो गया, फिर हो गया वेदर फोरकास्टिंग हो गया, बायोलॉजिकली हो गया, बायोलॉजिकल वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, और कॉमर्स लाइन हो गया, कोई फिजिकल साइंस हो गया। ये कैसे यूज़ होता है, जैसे कि अब वेदर फोरकास्टिंग हो गया हमारा, इसमें कैसा आएगा, हमें अभी वो लोग वो कहते हैं कि बारिश, आज बारिश होने की संभावना है, द चांस ऑफ रेन, इट विल बी रेन और नॉट, मतलब ये बारिश होगा आज और नहीं होगा, चांसेस हैं होने के, कंफर्म नहीं बताते हैं। तो ऐसा हमारा वेदर फोरकास्टिंग हो गया। अब कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में कैसा यूज़ आता है, इंश्योरेंस हो गया, मार्केट वगैरह बढ़ रहा है घट रहा है, अभी ज़्यादातर चांसेस होते हैं, अभी हम लोग शेयर मार्केट हो गया, हम कंफर्म नहीं बताते वो इंक्रीज़ होगा, चांसेस रहते हैं इंक्रीज़ होने के और डिक्रीज़ होने के, ऐसा हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी, चांस, ये सब को हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा हमारा, हमको समझ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व कैसे होता है वो हम बाद में जानेंगे, पहले उसके कुछ कंटेंट जान लेते हैं। हाँ, तो उसके कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं। हाँ, नेक्स्ट फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसे कहते हैं, एन एक्सपेरिमेंट whose possible value, whose possible value is known in advance but we can't predict, we can't predict by certainty is called रैंडम एक्सपेरिमेंट, आर ई, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे वन कॉइन टॉस्ड, ये हमारा हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका हमें पहले से पता होता है क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल, ये दो के सिवा हमें कुछ और नहीं मिलेगा, तो ये हमें एडवांस में पता है, बट हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आता है सेकेंड, वन कॉइन टॉस्ड, इसमें भी हमें पता है क्या आएगा, अरे यार, वन कॉइन नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, वन डाई टॉस्ड। अब डाई टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यही सब मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये सबको छोड़ के एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा आउटकम। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने लिया था, अ डाई इज टॉस्ड, है ना, उसके आउटकम्स हमें क्या मिले, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा है आउटकम्स, ये हमारा आउटकम का एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटकम हो गया। इतना समझा। नेक्स्ट आते हैं हम सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हो गया, हमने वन कॉइन टॉस जैसा हमने एग्जांपल लिया था, उसका आउटकम क्या था ये, इसी को हम अगर सेट बना देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट बाय एस। हाँ, एस से इसको डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू, अब सेट कैसे लिखा जाता है, सेट हम हमेशा करली फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा सेट।
सेट में हमने इसे लिख दिया, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हाँ, अब आते हैं हम सैंपल पॉइंट पे, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल पॉइंट है ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ, ये क्या बोला है? ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। ईच एलिमेंट, ईच मतलब होता है वन। अब ये वन है, 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में ये जो एक एक पॉइंट है, हर पॉइंट को हम सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट कहते हैं। अब इसको ये लिखा कैसे जाता है? अब जैसे 1 2 3 4 5 6 6 है हमारे पास, तो सैंपल पॉइंट को नंबर ऑफ एस करके लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा सैंपल पॉइंट। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इवेंट्स पे। इवेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, a set of favorable outcomes of a given sample space is called an event। और इवेंट को कभी भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे ए हमने ले लिया, इसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। अब इवेंट का एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे हमने ये लिया, अ कॉइन इज टॉस्ड एच कॉमा टी, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आउटकम है सैंपल स्पेस, उसका सेट। अब इसमें हम कंडीशन लेते हैं, जैसे मैंने लिया इस डाय में ऑल इवन नंबर्स। अब ये हमारा हो गया इवेंट ए। तो इवेंट ए हो गया, इसका जो भी ए ले लिए, ए इज इक्वल टू इवन नंबर। अब इवन क्या आएगा? 2 4 6, 2 4 6। इसको हम कहेंगे इवेंट, जो इवन नंबर है। ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ इवेंट नंबर। इसे कहते हैं हम इवेंट। तो हमारे कंटेंट्स अभी यहाँ पर ख़त्म होते। तो अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कैसे होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है? जो भी पॉसिबल वैल्यू है किसी भी इवेंट का, अगर हम उसको नंबर में अगर हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, या फिर फ्रैक्शन, या फिर परसेंटेज। किस में भी परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन में हो गया 1/2, इस तो हम इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कैसे? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक्सप्रेस्ड इन नंबर और फ्रैक्शन और परसेंटेज इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है हम देखेंगे। अभी S इज इक्वल टू, हमने सैंपल स्पेस ले लिया एक, S सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। एक इवेंट ले लिया, A इज इक्वल टू इवेंट, एक A इज एन इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी कैसे डिनोट किया जाता है? प्रोबेबिलिटी, अब P ऑफ A हो गया, ये इसका A का प्रोबेबिलिटी हो गया। इवेंट, एक्सपेक्टेड इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया, एक्सपेक्टेड इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसे हम कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, ये रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ सैंपल स्पेस एंड एक्सपेक्टेड इवेंट, रेशियो ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ ए। तो जैसे हम पी ऑफ ए ले रहे हैं, इसको हम, इसका फॉर्मूला ऐसा रहता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इन इवेंट ए, इवेंट ए में जो भी सैंपल पॉइंट होगा उसका नंबर इधर लिखना रहेगा हमको, और उसके नीचे फ्रैक्शन में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब सैंपल पॉइंट कैसे डिनोट किया जाता है नंबर्स में, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ए होता है इवेंट और ये एस सैंपल स्पेस, पी ऑफ ए। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी कैसे डिराइव करते हैं उसका फॉर्मूला हो गया ये हमारा। तो अब मैं इसके बाद एक एग्जांपल लेता हूँ। तो हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई इज थ्रोन। इसमें हम दो इवेंट लेते हैं, कंडीशंस, इवन नंबर एंड बी प्राइम नंबर। तो हम दो कंडीशन ले लिए। अब स्टार्ट करते सॉल्यूशन। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस से डिनोट किया जाता है। देयरफॉर एस इज इक्वल टू अ डाई इज थ्रोन। डाई में क्या क्या आता है, 6 नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब इसका सैंपल पॉइंट लिखना है काउंट करके, वो डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ एस, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा सैंपल पॉइंट। फिर कंडीशंस दिए क्या, इवन नंबर, लेट ए बी इवेंट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर। तो हम ए बोला है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए क्या है, इवेंट। ए इवन नंबर्स 2 4 6, 2 4 6, ये हमारा हो गया इवन नंबर। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। 3 हो गया। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो हमारा नंबर ऑफ ए क्या है, 3, नंबर ऑफ एस क्या है, 6। 3 1 जा 3 2 जा 1 अपॉन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है इवेंट बी प्राइम नंबर। लेट बी बी द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। तो बी कैपिटल में हम इसे डिनोट करते हैं इवेंट को, तो बी इज इक्वल टू सेट 2 3 5, ये हमारा है प्राइम नंबर। देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। 1 को तो हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं कर सकते, तो 2 3 5, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अब इसका भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ऐसे हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें सैंपल स्पेस, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। जैसे हमने देखा, इसमें सैंपल पॉइंट आता है जिसको हम ऐसा डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एस से। अब कंडीशंस, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, अ डाई इज थ्रोन। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल पॉइंट देखा, सैंपल स्पेस, ये हमारा सब हो गया सैंपल पॉइंट। ये भी, इसमें भी हमारा सैंपल पॉइंट आ गया।
इवेंट वगैरह हमने देख लिया अच्छे से। ये ऐसे हमें पूरा प्रोबेबिलिटी क्या है और कैसे सॉल्व करना है सब हमें समझ में आ गया। तो अगर आपको अगर समझा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।